ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, शिव से शिवत्व की ओर की हमारी इस गहन यात्रा में आपका स्वागत है। आज हम भगवान शिव के एक ऐसे अत्यंत महत्वपूर्ण और अक्सर देखे जाने वाले प्रतीक चिन्ह पर बात करेंगे जो उनके परम स्वरूप को दर्शाता है। उनके माथे पर सुशोभित त्रिपुंड यानी 3 क्षैतिज रेखाएं। यह केवल एक साधारण धार्मिक चिन्ह नहीं, बल्कि परम ज्ञान, शुद्धि और अस्तित्व के गहरे रहस्यों का प्रतीक है। और इसका गहरा संबंध पवित्र भस्म राख से है। भस्म की उत्पत्ति, पौराणिक कथाएं और उनका गहन दार्शनिक महत्व होता है। त्रिपुंड का माथे पर लगाने के लिए जिस पवित्र भस्म का उपयोग किया जाता है, उसकी उत्पत्ति के पीछे कई गहरे पौराणिक और दार्शनिक प्रसंग जुड़े हुए हैं। भस्म अपने आप में परम पवित्रता और वैराग्य का प्रतीक है। एक प्रसिद्ध पौराणिक कथा के अनुसार अग्निदेव ने सृष्टि के सभी पापों और अशुद्धियों को जलाकर शुद्ध करने के उद्देश्य से अत्यंत कठोर तपस्या की थी। उनकी इस महान तपस्या से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। जब शिव प्रकट हुए तो अग्निदेव ने उनसे प्रार्थना की कि उन्हें इतनी शक्ति मिले कि उनके द्वारा जलाई कोई भी वस्तु कभी अपवित्र ना हो और वह स्वयं परम पवित्र हो जाए। भगवान शिव ने अग्निदेव को यह वरदान दिया कि उनकी अग्नि में जलकर जो राख भस्म उत्पन्न होगा वह परम पवित्र होगा और स्वयं शिव उसे धारण करेंगे। शुद्धि और आंतरिक परिवर्तन। यह कथा सिखाती है कि अग्नि की तरह हमें अपनी अशुद्धियों, बुराइयों और नकारात्मकताओं को जलाना पड़ता है। और भस्म उस बचे हुए शुद्ध सार का प्रतिनिधित्व करता है जो इस आंतरिक शुद्धि की प्रक्रिया के बाद बाहर रह जाता है। यह हमें बताता है कि वास्तविक पवित्रता बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि स्वयं को आंतरिक रूप से परिष्कृत करने में है। भस्म हमें इस भौतिक शरीर और सांसारिक चीजों की नश्वरता की याद दिलाती है। सब कुछ अंततः राख में बदल जाएगा। इस सत्य को स्वीकार करना हमें मोह माया से मुक्त करता है और हमें अपनी ऊर्जा को शाश्वत आत्मज्ञान की ओर निर्देशित करने में मदद करता है। एक और महत्वपूर्ण प्रसंग तब आता है जब भगवान शिव गहन ध्यान में लीन थे। देवता तारकासुर के अत्याचारों से पीड़ित होकर उनके पास गए। सब जानते थे कि केवल शिव का पुत्र ही उनका उद्धार कर सकता है। कामदेव प्रेम और वासना के देवता हैं। उन्होंने शिव की तपस्या को भंग करने के लिए उनके मन में पार्वती के प्रति प्रेम जगाने के लिए भेजा गया। जैसे ही कामदेव ने अपने पुष्प बाण चलाए, शिव ने क्रोध में अपना तीसरा नेत्र खोल दिया। कामदेव को तत्काल जलाकर भस्म कर दिया। बाद में शिव ने उसी भस्म को अपने शरीर पर लगाया और कामदेव को सम्मान दिया। इच्छाओं पर परम विजय। यह कथा कामदेव का भस्म होना अनियंत्रित वासनाओं, इच्छाओं और आसक्तियों के पूर्ण नाश का प्रतीक है, जो हमें आध्यात्मिक मार्ग से विचलित करते हैं। शिव ने इन आंतरिक शत्रुओं पर पूर्ण नियंत्रण पा लिया है। यह हमें सिखाता है कि आत्मनियंत्रण और इच्छाओं पर विजय ही वास्तविक स्वतंत्रता और आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाती है। शिव का तीसरा नेत्र अंतर्ज्ञान और विवेक की जागृत अवस्था का प्रतीक है। कामदेव का दहन दर्शाता है कि जब हमारी उच्च चेतना यानी तीसरा नेत्र जागृत होता है तो निम्न इच्छाएं स्वतः भस्म हो जाती हैं। यह हमें आंतरिक रूप से शक्तिशाली बनने और सही गलत का भेद करने की क्षमता विकसित करने के लिए प्रेरित करता है। इन्हीं पवित्र भस्म को माथे पर एक विशेष तरीके से यानी 3 क्षैतिज रेखाओं के रूप में लगाया जाता है। इसे त्रिपुंड कहते हैं। यह
अपने आप में कई गहन धार्मिक और दार्शनिक महत्व समेटे हुए हैं। यह उस भस्म के महत्व को और बढ़ाता है जिसे धारण किया जाता है। त्रिपुंड की तीनों रेखाएं ब्रह्मांड के 3 मौलिक गुणों सत्व यानी ज्ञान, प्रकाश और पवित्रता, रजस क्रिया, जुनून और गति, और तमस यानी अज्ञानता, जड़ता और अंधकार का प्रतिनिधित्व करती है। भगवान शिव ने इन तीनों गुणों को पर पूर्ण विजय प्राप्त कर ली है। वे इनसे पूरी तरह से परे हैं। यही कारण है कि उन्हें त्रिकालदर्शी यानी तीनों कालों का ज्ञाता और त्रिलोकेश्वर यानी तीनों लोकों का स्वामी भी कहा जाता है। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने भीतर इन गुणों का संतुलन बनाना चाहिए और अंततः इनसे ऊपर उठकर अपनी वास्तविक शुद्ध चेतना को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। ये 3 रेखाएं तीनों लोक, स्वर्गलोक, पृथ्वी लोक और पाताल लोक पर शिव के प्रभुत्व को दर्शाती हैं। साथ ही वे भूतकाल में यानी जो बीत चुका है, वर्तमान काल और भविष्य काल, इन तीनों कालों पर उनकी महारत का भी प्रतीक है। शिव स्वयं में महाकाल है, जिसका अर्थ है कि वे काल के नियंत्रक हैं और स्वयं काल के बंधनों से भी परे हैं। यह हमें एक बहुत गहरा जीवन दर्शन सिखाता है। हमें अपने जीवन में अतीत के पछतावे या भविष्य की अनिश्चितताओं की चिंता में फंसे रहने के बजाय वर्तमान क्षण की पूरी कीमत समझनी चाहिए और उसे पूरी चेतना के साथ जीना चाहिए, क्योंकि वर्तमान ही वास्तविक ज्ञान है। त्रिपुंड और पवित्र भस्म केवल धार्मिक चिन्ह या कर्मकांड का हिस्सा नहीं है, वे जीवन की क्षणभंगुरता, अहंकार पर विजय और ज्ञान प्राप्ति, आत्मा की अमरता का एक गहरा दार्शनिक संदेश है। त्रिपुंड हमें याद दिलाता है कि शिव हमें इन आंतरिक शत्रुओं को नष्ट करने की शक्ति देते हैं ताकि हम शुद्ध और अविरल चेतना के रूप में आगे बढ़ें। भस्म का उपयोग हमें याद दिलाता है कि अंततः सब कुछ राख में मिल जाएगा और हमें अपने वास्तविक आध्यात्मिक स्वरूप पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। त्रिपुंड के रूप में इसे धारण करना इन सभी सत्यों को अपने जीवन में आत्मसात करने का एक प्रतीकात्मक और सशक्त तरीका है। यह हमें शिवत्व की ओर एक स्पष्ट मार्ग दिखाता है, जहां हम स्वयं को शुद्ध कर परम सत्य में विलीन हो सकें। आज आपने त्रिपुंड और भस्म के इस गहन दर्शन से अपने जीवन के लिए क्या सीखा? क्या आप अपने जीवन में त्रिगुणों के संतुलन को पहचान पा रहे हैं या अपने भीतर के अहंकार और वासना को भस्म करने की प्रेरणा महसूस कर रहे हैं? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको यह गहन जानकारी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और स्पिरिचुअल जर्नी विद इरा एंड जेनी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप हमारी शिव से शिवत्व की ओर की अगली यात्रा को कभी मिस ना करें। हर हर महादेव।